हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप देख रहे हैं टेक एसपीआर। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लाउड होस्टिंग के बारे में कि क्लाउड होस्टिंग होती क्या है और क्लाउड होस्टिंग और सिंपल होस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्लाउड होस्टिंग के बारे में कि क्लाउड होस्टिंग होती क्या है। गाइस, अगर क्लाउड होस्टिंग के बारे में हम बात करें तो क्लाउड होस्टिंग भी एक सिंपल होस्टिंग जैसी ही होस्टिंग होती है, बट उसका बेनिफिट ये होता है कि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट को किसी सिंपल होस्टिंग पे होस्ट किया हुआ है, तो जब भी आपका कोई विजिटर आता है, आप मान लीजिए इंडिया से आपने कोई होस्टिंग को बाय किया, अपनी वेबसाइट को उस पर होस्ट किया, तो इंडिया का सर्वर आपने चूज किया होगा। अगर आपने इंडिया का सर्वर चूज किया है, आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर इंडिया से आता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा फास्टली रेस्पॉन्ड मिल जाता है आपकी वेबसाइट से। बट अगर कोई विजिटर आपका यूएसए से आता है या कनाडा से आता है, किसी दूसरी अदर कंट्री से आता है, तब आपके विजिटर जो भी है उसके लिए रेस्पॉन्ड काफ़ी ज़्यादा लेट मिलता है। मतलब कि आपकी पेज स्पीड काफ़ी ज़्यादा घट जाती है इस केस में कि अगर आपका विजिटर अदर कंट्री से आया है, जहाँ पर आपका सर्वर है वहाँ से ना करके किसी दूसरी कंट्री से आया है, तो आपकी पेज स्पीड काफ़ी घट जाती है। और इस बात को देख करके आपका विजिटर वहाँ से रिटर्न हो जाता है, किसी दूसरी वेबसाइट पे जाता है। तो इसलिए आपकी वेबसाइट की रैंक काफ़ी ज़्यादा गिरने के चांसेस रहते हैं। आपकी वेबसाइट गूगल में इसीलिए रैंक नहीं होती। लोग कहते हैं कि मेरी एसईओ ठीक नहीं है। सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी वेबसाइट की स्पीड। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड ठीक है तो आपको इतनी ज़्यादा एसईओ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आप लोगों को क्लाउड होस्टिंग लेनी चाहिए। बट मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि क्लाउड होस्टिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है सिंपल होस्टिंग से। अब क्लाउड होस्टिंग के केस में आ जाते हैं हम कि क्लाउड होस्टिंग अगर आपने ली है, क्लाउड होस्टिंग पे आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है। मान लीजिए आपने इंडिया का ही सर्वर चूज किया, बट आपने इंडिया का सर्वर चूज किया, आपने अपनी वेबसाइट को उस पर होस्ट किया। जब भी आपका विजिटर इंडिया से आए या फिर यूएसए से आए, सेम ही स्पीड उसको मिलेगी। क्यों मिलती है? क्योंकि क्लाउड होस्टिंग आपकी मल्टीपल्स कॉपी बना देता है आपकी वेबसाइट की, और जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके सर्वर है, हर किसी सर्वर पे आपकी एक कॉपी मिलेगी उसको। जो भी विजिटर आपका यूएसए से जाएगा उसको यूएसए का सर्वर रेस्पॉन्ड करेगा। आपका अगर विजिटर जाता है इंडिया से तो उसको इंडिया का सर्वर रेस्पॉन्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इंडिया के सर्वर पे अपनी वेबसाइट को होस्ट किया है तो जब भी यूएसए का कोई भी आपके कस्टमर आता है या फिर विजिटर आता है और एक्सेस करता है किसी भी चीज़ को, तो उसको रेस्पॉन्ड आपका इंडिया का सर्वर करे। ऐसा नहीं है, उसको सर्वर नियरेस्ट वाला ही करेगा जो भी उसके कंट्री का होगा। तो इस वजह से स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अब मैं बताऊं आप लोगों को कि आप लोग जो अभी बिगिनर हैं ब्लॉगर में या फिर कोई वेबसाइट अपनी बनाई है उसमें अभी बिगिनर है, तो आप लोगों को बता दूं, आपको क्लाउड होस्टिंग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है सिंपल होस्टिंग से। तो आप लोगों को क्लाउड होस्टिंग बाय नहीं करनी चाहिए। बट मैं जो आपको बता रहा हूँ कि क्लाउड होस्टिंग अच्छी है, तो क्लाउड होस्टिंग आप 12 मंथ के लिए गूगल से फ्री ले सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप फ्री में 12 मंथ के लिए यानी 1 साल के लिए क्लाउड होस्टिंग को फ्री ले सकते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं गूगल पे। उसके बाद में आप किसी दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर पे जंप कर जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी गूगल में। उसके बाद में आपकी वेबसाइट अगर एक बार रैंक होगी तो वो पीछे होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि उसमें आप लगातार काम करते रहेंगे, आपकी वेबसाइट कभी पीछे नहीं होगी। तो इसलिए आप लोगों को पहले गूगल पे जो भी फ्री में होस्टिंग मिल रही है क्लाउड होस्टिंग, आप उसको यूज करिए। उसके बाद में आप किसी दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर पे जंप कर जाइए। तो आप अगर होस्टिंग प्रोवाइडर भी बाद में जाकर के, मान लीजिए आपने कोई बेकार सा होस्टिंग प्रोवाइडर ले लिया जिसमें जाकर के आपकी स्पीड ही नहीं आ रही, आपकी पेज स्पीड नहीं आ रही, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर से ही होस्टिंग को बाय करिए। मैंने इसमें कंपेयर करके बताया हुआ है, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को पॉज कर लीजिए। आप होस्टिंग प्रोवाइडर का मैंने उसमें कंपेरिजन बताया कौन सा बेस्ट है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लाउड होस्टिंग आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है सिंपल होस्टिंग से। तो आप क्लाउड होस्टिंग अगर लेना चाहते हैं, आपके पास पैसा है तो आप ले लीजिए, वरना अगर आप बिगिनर है तो आप बिल्कुल भी इस पर मत जाइए। आप लोग सिर्फ फ्री वाली यूज करिए, फ्री वाली 1 साल के लिए यूज करिए। उसके बाद में आप अगर आपके पास में कोई दूसरा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे फिर से कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं उसको, तो आपको फिर से 1 साल के लिए फ्री मिल जाएगी। तो अगर आपके पास में जितने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होंगे उस हिसाब से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा भी आपको फ्री मिल सकता है।
बट आप लोगों को लिए पैसा डाल करके क्लाउड होस्टिंग को नहीं लेना है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, आप एक बड़ी कंपनी को रन कर रहे हैं, या फिर आप एक प्रो ब्लॉगर हैं, तब आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास में पैसा होगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं कि आप किसी क्लाउड होस्टिंग सर्वर पे जाएं, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग सर्वर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए आप लोगों को एक बेस्ट होस्टिंग पैकेज को चूज करना चाहिए, बट उससे पहले आप लोगों को फ्री जितने भी क्लाउड होस्टिंग आप लोगों को मिल सकती है, आप उसको चूज करिए और अपनी वेबसाइट को रैंक करिए गूगल में, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी पेज स्पीड होगी आपकी वेबसाइट की रैंक गूगल में उतनी ज़्यादा ऊपर बढ़ेगी। तो इसलिए आप लोग फ्री क्लाउड होस्टिंग को चूज करिए और उसको यूज करिए। 1 साल के लिए गूगल से फ्री में मिलती है। मैं आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरीके से आप फ्री में ले सकते हैं, अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं क्लाउड होस्टिंग पे, वो भी गूगल की क्लाउड होस्टिंग पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए रिलायबल रहेगी, क्योंकि जीरो है बिल्कुल उसका चार्ज और काफ़ी ज़्यादा आपकी पेज स्पीड बढ़ा देगी। तो सबसे पहले अगर आप एक ब्लॉग को शुरू करना चाहते हैं या फिर आप एक वेबसाइट को शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोग फ्री वाली क्लाउड होस्टिंग को चूज करिए और उसको अपनी वेबसाइट को रैंक करिए। बहुत से लोग कहते हैं कि उसकी एसईओ उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी की है, बट उसकी फिर भी रैंक नहीं हो पा रही उसकी वेबसाइट, या उसका ब्लॉग रैंक नहीं हो पा रहा गूगल में। उसका कारण यही होता है कि उसकी पेज स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम होती है। वो डिपेंड करती है आपकी होस्टिंग पे, दूसरा डिपेंड करती है आपकी वेबसाइट के पेज वेट पे कि उसका कितना साइज है आपके पेज का, उसका लोड होने में कितना टाइम लगता है। तो इन दो चीज़ों पे ये 2 फैक्टर होते हैं, सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी होस्टिंग पे। तो इसलिए आप बेस्ट होस्टिंग को ही चूज करिए। तो पहले आप क्लाउड होस्टिंग को चूज करिए, उस पर जाकर के अपनी वेबसाइट को रैंक करवाइए, उसके बाद में आप किसी दूसरे सर्वर पे जा सकते हैं, या फिर आप अगर आपके पास में 3-4 डेबिट कार्ड हैं तो आप उसको यूज़ करके आप फ्री में जो क्लाउड होस्टिंग है फिर से उसको रिन्यू कर सकते हैं, और आप 2-3 साल तक यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास में 2-3 डेबिट कार्ड हैं तो आप लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा मैं कि पहले आप फ्री वाली क्लाउड होस्टिंग को चूज करिए, अपनी वेबसाइट को रैंक करिए गूगल में, उसके बाद में आप सिंपल वेब होस्टिंग पे जंप करिए और वहाँ से अपनी वेबसाइट को जितनी भी एसईओ वगैरह होती है वो आपकी कहीं पर भी नहीं जाएगी, सिंपली आप ऐसे ही उस पर जंप कर सकते हैं। और आपकी जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट के लिए आप किसी ऐसी फालतू की होस्टिंग पे होस्ट ना कर दें, आप उसमें भी अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर को ही चूज करें, जो कि सबसे बेस्ट इंडिया के अंदर माना जाता है ब्लू होस्ट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उसको एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट है तो आप बाय कर लीजिए। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया कि आप क्लाउड होस्टिंग और जो सिंपल होस्टिंग होती है उसमें क्या फ़र्क होता है, क्लाउड होस्टिंग क्या होती है, इसमें मैंने एक्सप्लेन आप लोगों को किया। और अगली आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि आप किस तरीके से फ्री में क्लाउड होस्टिंग को ले सकते हैं गूगल से, और किस तरीके से अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं उसमें, चाहे आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट हो चाहे आपकी न्यू वेबसाइट आप क्रिएट करें, तो आप उसको किस तरीके से होस्ट कर पाएंगे फ्री होस्टिंग पे। तो वीडियोस को देखते रहिए, और इसमें मैं ये प्लेलिस्ट बनाई है, आप इस प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ रिलेटेड टू वेबसाइट। आपके लिए हर तरीके की वेबसाइट बनाकर मैं दिखाने वाला हूँ इस चैनल पे, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।